अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो भूख से रिलेटेड है। भूख की कमी की वजह से जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो देखने में एक मसला आता है, खून की कमी है और जनरल वीकनेस है, जो भूख कम लगने से या प्रॉपर डाइट ना लेने से, जहाँ और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जैसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ घेर लेती हैं, जिस्म जो है वो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाता है, दिमागी कैफ़ियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और बंदा जो है दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिर जाता है। तो भूख का ठीक होना और भूख का अपने वक्त पर ठीक लगना, ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और अगर आपको भूख कम लगती है या भूख नहीं लगती, आप ज़बरदस्ती खाना खाते हैं और टाइम बे टाइम आपको खाना पड़ता है, खाने के प्रॉपर वक्त पे आपको भूख नहीं लगती, तो इसके लिए आप अपने करीबी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें और मेडिसिन लेकर अपनी भूख का इलाज कराएँ। और होम्योपैथिक में जो अद्वियात बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मसला ये भी देखने में आता है कि जो सबसे ज़्यादा भूख की कमी का शिकार हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज तक जाने वाले बच्चे भी इस कमी का शिकार रहते हैं और वो प्रॉपर तौर पर सुबह का नाश्ता नहीं कर सकते और फिर स्कूल में या कॉलेज में जाकर जो है दूसरी अक़साम की अशिया खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समोसे, फ़ास्ट फूड या तली हुई अशिया हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो मैदे का निज़ाम है और या भूख का जो निज़ाम है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उन्हें फिर बहुत ज़्यादा स्टमक के मसाइल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैदे का अल्सर वग़ैरह है या मैदे की तेज़ाबियत के मसाइल हैं या गैस्ट्रिक मसाइल हैं और भूख की कमी का मसला है। इसी तरह और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो अर्ली एज में ही बच्चों को होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक में जो होम्योपैथिक की अद्वियात हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो मैदे के निज़ाम को ठीक करती हैं, आपकी भूख की कमी को दूर करती हैं। इसमें दोनों किस्म की मेडिसिन हमारे पास होती हैं। एक तो जो लोग भूख की कमी का शिकार हैं, उनके लिए भी मेडिसिन है और जो लोग भूख की ज़्यादती का शिकार हैं, उनके लिए भी मेडिसिन होती है, ताकि दोनों अक़साम में से अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुराक की कमी का शिकार हैं या उन्हें भूख कम लगती है, खुराक सही तरह से नहीं खाते, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, वीक होना शुरू हो गए हैं और आम बच्चों की निस्बत देखने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर उन्हें बच्चों को किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर से चेक करवाएँ और होम्योपैथिक के अद्वियात उन्हें शुरू कराएँ, ताकि उनके अंदर जो भूख की कमी है उसका जो है वो फ़ौरी तौर पर ठीक हो और प्रॉपर तौर पर वो अपना खाना और डाइट लें। और जो बेसिकली मेडिसिन आम तौर पर बच्चों के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाई जाती है, जिससे बच्चों की भूख ठीक हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं और वो प्रॉपर डाइट लेना शुरू कर देते हैं। सुबह का नाश्ता भी अच्छा करते हैं, दोपहर का खाना भी ठीक खाते हैं और फिर रात का खाना भी वो ठीक खाते हैं। तो उसको मैं आपको अभी मेडिसिन बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो ब्राइटा कार्ब है, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है पेप्सिनम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। अब करना यूँ है कि ब्राइटा कार्ब, पेप्सिनम और नक्स वोमिका, ये 30 पोटेंसी में तीनों अद्वियात को लेकर इनको बराबर मिक़दार में किसी खाली शीशी में डाल लेना है और फिर इनको मरीज़ को, जो बच्चा है जो कि आम तौर पर जिसकी उम्र 12-13 साल से कम है,
तो उसको आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में आप दे देंगे। अगर उसकी बच्चे की उम्र 13 साल से या 15 साल से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए दूसरे अद्वियात है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि बड़ों के लिए होम्योपैथिक में जो अद्वियात है, भूख की कमी का शिकार है जो लोग और जिनको भूख नहीं लगती या कम लगती है, तो उनके लिए भी होम्योपैथिक में जो बड़े अफराद हैं, यानी जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है या जो 15 साल से बड़े हैं लोग हैं, और जिनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं या किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं उनमें, और वो बहुत ज़्यादा भूख की कमी का शिकार है और जिन्हें भूख कम लगती है या थोड़ी लगती है या अगर थोड़ा सा खा लें तो वो जल्दी जल्दी हज़म नहीं होता और फिर काफ़ी देर तक उनको अपने पेट में वज़न और भरा हुआ पेट महसूस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरे अद्वियात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो अद्वियात मैंने भी बताई हैं, ब्राइटाकार, पेप्सिनम और नक्स वोमिका, ये बच्चों के लिए है, 30 पोटेंसी में लेनी है और इन तीनों को आपस में मिलाकर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में देने हैं। और इसके साथ अल्फ़ा सिरप जो है वो मार्केट से आसानी से किसी भी अच्छे होम्यो स्टोर से आपको मिल जाएगा। वो सिरप का 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 रात में देंगे। अगर आपको अल्फ़ा सिरप नहीं मिलता तो फिर आप अल्फ़ा क्यूब पोटेंसी में ले लेंगे, मदर टिंचर ले लेंगे अल्फ़ा का, और इसके 5 कतरे 2 बूंद पानी में मिलाकर बच्चे को देंगे सुबह, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात में। अगर सिरप मिल जाता है तो फिर आप 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 रात में बच्चे को देंगे, और साथ में ब्राइटाकार, पेप्सिनम और नक्स वोमिका का जो कम्बिनेशन आपने तैयार किया है, इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में देंगे। और जब आप एक मेडिसिन देंगे उसके बाद आपने सिरप देना होगा तो फिर 10 मिनट का या 15 मिनट का वक्फा ज़रूर कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ये दूसरी मेडिसिन देंगे। अब चलते हैं बड़ों के लिए जो मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ों में जो भूख की कमी का शिकार जो लोग हैं और 15 साल से या 12 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और वो मुसलसल भूख की कमी का शिकार है, प्रॉपर उनको भूख नहीं लगती या कम लगती है या खाने के बाद उनको हाजमे के मसाइल हैं, खाना हज़म नहीं होता और पेट पे या मैदे पे उनके वज़न महसूस होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी क्यूब पोटेंसी में है। और इसमें जो है आपको थोड़े समझने वाली बात ये है कि इसमें टोटल 4 मेडिसिन है, जिसमें एक मेडिसिन को आपने डबल क्वांटिटी में लेनी है और बाकी 3 मेडिसिन को सिंगल क्वांटिटी में लेना है। तो जैसे आप समझ लें कि अल्फ़ा मदर टिंचर जो है क्यूब पोटेंसी ये 2 हिस्से लेनी है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 20 ml लेते हैं अल्फ़ा मदर टिंचर, तो फिर आपने बाकी तीनों मेडिसिन 10-10 ग्राम अपना 10 ml में लेनी है। अल्फ़ा 20 ml में ले लेंगे और बाकी 3 मेडिसिन जो है वो 10-10 ml में आप ले लेंगे। तो अल्फ़ा क्यूब पोटेंसी को 20 ml ले लें और एसिड फास्ट क्यूब पोटेंसी को आप 10 ml ले लें। इसी तरह चाइना क्यूब पोटेंसी को आप 10 ml ले लें। इसी तरह जिनशियाना ल्यूटी, ये जो जिनशियाना लूटी है ये भी आप 10 ml ले लेंगे। अब करना यूँ है कि आपने एसिड फास्ट, चाइना और जिनशियाना लूटी जो है ये 10-10 ml तीनों लेकर 20 ml अल्फ़ा क्यूब पोटेंसी में आप ये ले लेंगे। अब ये चारों जो है ये मदर टिंचर ही है चारों, अल्फ़ा 20 ml है और एसिड फास्ट 10 ml है और चाइना 10 ml है और जिनशियाना ल्यूटी जो है ये भी 10 ml है। आपने इन चारों को किसी खाली शीशी में मिला लेना है और फिर उसके बाद आपने करना यूँ है कि अपने हाथ के ऊपर इस तरह से कम से कम 25-30 दफ़ा आपने थपकी दे देनी है उस बोतल को जिसमें आप ये मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको जो है 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर को और 10 रात को 2 घूंट ताज़ा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो भूख की कमी का शिकार है
और जिनमें भूख की कमी है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेसिकली इसमें जो मेडिसिन है वो करती क्या है, तो एक तो ये इंक्रीज़ करती है आपकी सिक्रीशंस को, और जो कि मैदे के अंदर पैदा होती हैं सिक्रीशंस, जिन्हें गैस्ट्रिक जूसेस भी कहा जाता है, ये उनको बढ़ाती है। और जो भूख ना लगने वाले अवामिल हैं उनको ठीक करती हैं, और आपके मैदे के निज़ाम को ठीक कर कर आपके जो है भूख को नॉर्मल करती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी मेडिसिन है, आजमूदा है। दोबारा से सुन लें, बड़ों के लिए अल्फ़ा क्यू पोटेंसी 2 हिस्से लेने हैं, और फिर उसके बाद एसिड फास्ट, चाइना और जिनशियाना ल्यूट्यूब जो है ये एक हिस्सा लेना है, और इन चारों को आपस में मिलाकर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को 2 घूंट ताज़ा पानी मिला के लेंगे, तो इंशाल्लाह जो लोग भूख की कमी का शिकार हैं, जिनको भूख की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, खाना हज़म नहीं होता और मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में घिरे रहते हैं और दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यही गुजारिश आज आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम बच्चों में और बड़ों में जो भूख की कमी का मसाइल हैं, उसमें जो होम्योपैथी की अद्वियात हैं जो मैंने अलहदा आपको बताई हैं, अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।